कारण है उसका केरल में कैसे इंडिया अलायंस होगा। वहां जो दो प्रमुख धुरी है एलडीएफ और यूडीएफ, वो इंडिया अलायंस में एक साथ है, लेकिन केरल में चुनाव, लेट मी फिनिश, केरल में अलग अलग लड़ते हैं। तो वो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सिटी और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, राजद से राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा आए दिन अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। सदन से लेकर के सड़क तक लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को यह बताया कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से अभी यात्रा पर है और इस यात्रा के दौरान यह पता चला है कि कितने ज्यादा लोग गरीब हैं, और इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने यह संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले माए बहन मान योजना के तहत हर माँ और बहन के खाते में 2500 रुपए देने का हम काम करेंगे। इस रिपोर्ट में पहले आप इस कॉन्फ्रेंस की पूरी बातें को सुने। मनोज, मान लिया जाए कि ये 2025 का घोषणा पत्र एक तरह से ये है नहीं, घोषणा पत्र बेहद खूबसूरत, संतुलित, जैसा पिछली बार था वैसा आएगा। छोटी छोटी चीजें जरूरत जोड़ी जाएंगी। जैसे कोई बात नहीं कर रहा है डीपीएम, उनकी नौकरी खतरे में है मार्च में, उस पर मानव बल, बिजली विभाग, सांख्यिकी, लाइब्रेरियन, शिक्षा प्रेरक, बहुत सारी चीजें हैं, कंप्यूटर टीचर्स, स्पोर्ट्स टीचर्स, उसके अलावा पूरी व्यवस्था। तो घोषणा पत्र नहीं है, अभी तक की यात्रा के अनुभव के आधार पर जो चीजें उन्होंने कही हैं उसका एकत्रीकरण मैंने आपके समक्ष किया, और उसके बाद आगे घोषणा पत्र संभवतः जैसे ही होगा हम लेके आएंगे। मनोज जी, एक सवाल है कि तेजस्वी जी लगातार घूम रहे हैं, पूरे अभियान में पहली बार घूमे, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष 3 महीने से पार्टी में नहीं आ रहे, कैसे? नहीं, देखिए ये लगातार घूम, हम लोग ये लिख के जाता है कि वही उद्घाटन करेंगे डेली, पूछे प्रवक्ताओं से, कभी आते नहीं, क्या कारण? देखिए कारण एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, किसी भी दल में हमारे सम्मानित वो अध्यक्ष रहे हैं और वो ही उनकी अध्यक्षता में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, आप यकीन मानिए। और जो भी कयास है सब गलत साबित होंगे। हर इंसान थोड़ा वक्त लेता है, इतनी मेहनत उन्होंने की बैक टू बैक इलेक्शन में, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, जत्ता बाबू लालू जी के साथ के कर्मठ सिपाही हैं। उन लोग किसी भी टिप्पणी कोई कर दे, एरा गैरा नथु गैरा किसी दल का, उससे वो हिलने वाले नहीं है। सब कुछ समुचित होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हर इंसान थोड़ा वक्त चाहता है, एकाकी तन्हाई का, ताकि वो सोच सके और फिर आगे आ सके। 3.5 महीने हो गए, कब तक आएंगे? ये सवाल तो एक व्यक्ति की ऑटोनॉमी को इतना तो वक्त देंगे कि वो निर्णय खुद लें। वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके बगैर इस ऑफिस के, इस दल की कल्पना बेमानी है। ये बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहता हूँ। यानी कि वो निर्णय ले लेंगे कि वो अब नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका जो चुनाव होने वाला है ये अध्यक्ष का। रुपेंद्र जी, मैंने जो बात कही उसमें महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति को उसकी स्वायत्तता रहने दीजिए। तो हम लोग मान के चले कि खड़ाऊ रख के हम लोग चुनाव लड़ेंगे, खड़ाऊ रख के उनका नाम रख के चुनाव नहीं भाई, वो हमारे बीच होंगे, थोड़ा और इंतजार कीजिए ना। नहीं, थोड़ा उस व्यक्ति की स्वायत्तता, भूषण जी मैं 2 बार बोल चुका हूं, एक व्यक्ति की स्वायत्तता का सम्मान नेताओं को भी करना चाहिए और पत्रकारों को भी करना। एक सवाल और कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं, और कर्पूरी जी को भी गाली दी है, भारत रत्न दिए, आगे आने वाले दिन में लालू जी को भारत रत्न देंगे, यही लोग कल उन्होंने कहा था मंच से। अब बीजेपी जेडीयू ये कह रही है कि घोटाले करने वाले को किस आधार पर भारत रत्न मिलेगा? रुपेंद्र जी, मैं भी बहुत छोटा था, आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। 78-77 के अखबार निकाल लीजिए, 80 तक ई आरक्षण कहां से आई है? फलनमा के मां डैश, बोलूंगा भी नहीं, इतनी इंसानियत है अंदर। कौन थे बोलने वाले? कर्पूरी जी को कौन कहते थे गद्दी छोड़ धर अस्तूरा? कौन थे वो लोग? धारा जब बलवती होती है ना, धारा जब बलवती होती है
तो बड़े बड़े सूरमा तलवे चाटते हैं आकर के। आज वही दौर है। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह जी ने क्या कहा? अंबेडकर 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 7 बार हो गया ना? हाँ 7 बार बोले थे कि इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लोग चढ़ गए, बैकफुट पे आए। ये होता है धारा का मजबूत होना। उसी संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा, आज अगर मैं आपके समक्ष कहता हूं कर्पूरी जी के बाद लालू जी नहीं होते तो क्या आज की बीजेपी वो होती जो आज है? आप याद कीजिए 77 वाली बीजेपी को, 80 वाली बीजेपी को क्या थी? जदयू का तो जन्म भी नहीं हुआ था। वो जो वर्चस्व का व्याकरण है ना, वो धारा तोड़ती है, और उस धारा के संदर्भ में तेजस्वी जी ने वो बात कही। एक वन बाय वन ले। चुनाव के बाद कांग्रेस का जो रुख बना है, तो बिहार के संदर्भ में आरजेडी के पास क्या प्लान है अगर कांग्रेस दाएं बाएं करती है? कांग्रेस दाएं बाएं कर रही है, ये कहां से आ गया? नहीं, एक बात जान लीजिए, विधायिका करेंगे, अलग चुनाव लड़ लें। रुपेंद्र जी इनका सवाल लेने के लिए 1 मिनट, एक मिनट सुन लीजिए। आपने अगर सवाल पूछा तो सुन लीजिए। भूषण जी 1 मिनट, आप अलग से ऐड क्यों करिएगा? अलग से पूछ लीजिएगा, ऐड मत करिए। इनका सवाल इनका रहने दीजिए ओरिजिनल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको कि हम कांग्रेस के ओल्डेस्ट अलाय हैं, ओल्डेस्ट। आम आदमी पार्टी के साथ उनका रिश्ता मिक्स रहा। पंजाब में अलग अलग लड़े थे, लोकसभा में भी आपको स्मरण हो, दिल्ली में साथ लड़े थे, हरियाणा में अलग लड़े, गोवा में अलग लड़े, बल्कि गुजरात में अलग लड़े। तो बिहार में कांग्रेस के साथ हमारे रिश्ते 70 सीटें दे रहे हैं। अब ये कुछ निर्णय तो टॉप लीडरशिप के बीच में छोड़ दीजिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सीटों का बंटवारा होता तो दिल्ली को अभी तक सीएम मिल गया होता। 9 दिन हो गए हैं चुनाव के, सीएम मिला नहीं है। चुनाव के बाद विपक्ष से भी अलायंस जो है, इंडिया अलायंस मजबूत होना चाहिए। चुनाव आ रहा है बिहार विधानसभा, आपको लगता नहीं है कि जो विखंडन अगर होगा तो आपको नुकसान होगा? नहीं, किसने कहा कि इंडिया अलायंस विखंडन में? कतई नहीं, कतई नहीं। मैं आपको बताऊं, बहुत इंडिया अलायंस एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म था, एक वैकल्पिक केंद्र में सरकार देने की प्रतिबद्धता थी। और तब भी क्योंकि मैं उन सारी मीटिंग्स में रहा हूं अपने नेता के साथ, ये बात बार बार होती थी कि राज्यों में विसंगतियां होंगी, देयर शैल बी एनोमलीज इन स्टेट्स। वो कारण है उसका। केरल में कैसे इंडिया अलायंस होगा? वहां जो 2 प्रमुख दूरी है, एलडीएफ और यूडीएफ, वो इंडिया अलायंस में एक साथ है, लेकिन केरल में चुनाव, लेट मी फिनिश, केरल में अलग अलग लड़ते हैं। तो वो स्टेट लेवल रियलिटी को ध्यान में रखना होगा। बाबू, लेकिन भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक जो है ब्लॉक हॉल में चला गया। आप भूपेंद्र जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत परिपक्व नेता हैं, लेकिन अपने यहाँ कंपटीशन से परेशान हैं। तो राजनीतिक शब्दावली ब्लैक होल नहीं है। उन्होंने ब्लॉक होल नहीं कहा था, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल जो होता है ना, समुद्र में एक जगह होती है जहाँ गुरुत्वाकर्षण या क्या चीजें होती है, वहाँ ली जाती है। 2 सीट पर तो हम में से कोई नहीं पहुंचा था सदन में, लोकसभा राज्यसभा मिला करके। यही पार्टी थी ना ब्लैक होल में। तो राजनीतिक दल कब ब्लैक होल में जाए और कब निकल करके सामने आ जाए ना, ये जनता तय करती है, भूपेंद्र जी तय नहीं करेंगे। इधर सवाल लेंगे, इधर से किसी का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 तारीख को आ रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस अब पिछड़ों वोटरों पे ज्यादा टारगेट कर रही है? क्योंकि जय बापू जय संविधान कार्यक्रम नहीं, जय बापू जय संविधान तो पूरे देश में सबको करना चाहिए। अमित शाह जी को भी करना चाहिए। अंबेडकर 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 नहीं बोलते फिर सदन में, थोड़ी शर्म होती, थोड़ी हया होती। सबको करना चाहिए। और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके अध्यक्ष अगर आ रहे हैं तो उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं सिवाय वी वेलकम यू। बिहार में तो आपकी बैसाखी में है। नहीं, ये भी शब्दावली नहीं, इन शब्दावलियों से बाहर जाइए। वैसाखी वगैरह कुछ नहीं होता है। तब तो आप बोलेंगे कि मोदी जी बैसाखी पे है ना, मजबूत बैसाखी है। तो एक चंद्रबाबू नायडू जी की है, एक हमारे चचा जी की है, नीतीश जी की है। तो वैसाखी ये पॉलिटिकल टर्म है। लालू जी के एक बयान को लेकर बहुत विवाद चल रहा है कि कुंभ के संदर्भ में जो उन्होंने कहा था कि फालतू है, इस
इसको लेकर विपक्ष नहीं भी हमलावर है। नहीं नहीं, विपक्ष नहीं हमलावर है, सत्ता पक्ष हमलावर है। सत्ता पक्ष तो वही है ना, हमारे प्रतिस्पर्धी। लालू जी ने जो कहा उसका मर्म किसी ने समझा? उसी रात हादसा हुआ था ना, जिसको शुरू में हादसा लोग नहीं मान रहे थे, कोई मानने को तैयार नहीं था कि कोई मौत हुई है, अफवाह बता रहे थे। मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्नॉलेज। यूपी सीएम डिनायल मोड में थे, रेलवे डिनायल मोड में थे। एक व्यक्ति जो खुद रेल मंत्री रहा है, जो धार्मिक व्यक्ति है, उसको कितनी पीड़ा होगी। कुंभ के नाम पे क्या आडंबर कर रहे हो? वहां संगम नोज के पास लोगों की जान गई, आज तक किसी को नहीं पता है कितनी जाने गई, आज तक नहीं। तुम डुबकी गिन रहे हो लोगों की, तुमको गिनती नहीं पता कौन मारा गया, कितने लोग मारे गए। यही व्यक्ति थे, मैंने सदन में कहा था कोविड के दौरान, कितनी लाशें गंगा और सरयू में बहा दी गई। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे ज्यादा डिग्निटी। एक आखिरी चीज, आखिरी चीज सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा। और जो कई फोरम पे मैंने कहा, आज आपके समक्ष भी कह रहा हूं, इस देश में धार्मिकता हमारे रगों में है, धर्मांधता नहीं है। धार्मिकता और धर्मांधता का अंतर खत्म किया जा रहा है वोट के ठेकेदारों द्वारा। उसका कुंभ तो कल योगी जी नहीं होंगे तब भी होगा। ये जो ग्रह नक्षत्र सुपरस्टिशन, उसके संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। अगर इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती तो भला हो कबीर चले गए दुनिया से। तो आपने राज्यसभा सांसद मनोज झा के पूरे बयान को सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा कितनी ज्यादा लोगों को बढ़ गई है, जिसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद।